A TV tower stands vertically on a bank of a canal. Okay, from a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. Okay, so first of all हम यहाँ ए बी को कैनल की विड्थ मान लेते हैं, है ना. इट इज़ अ काइंड ऑफ कैनल, राइट, जिसके दो बैंक हो गए, एक हो गया ए और एक हो गया बी. अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन बैंक ऑफ कैनल. तो मान लेते हैं कि अपन ए पर एक टीवी टावर है, इसे मान लेते हैं ए सी. ठीक है. नाउ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, टावर के जस्ट अपोजिट में कैनल के अदर बैंक के बैंक से, है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री. मतलब यहाँ से कहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन, सी का. तो ये क्या बनेगा, ऑब्जर्वर. ये क्या बनेगा, टारगेट. और ये बन जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन. कौन सी होगी, ठीक है. तो यहाँ बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन दैट विल बी व्हाट, 60 डिग्री. ध्यान देना. और ये कैनल है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर. ओके, आगे क्या कह रहा है देखो. फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट. यहाँ दिस किसके लिए यूज़ किया होगा, बी के लिए. बी से 20 मीटर दूर, ठीक है. वो लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है. इस बात को समझ के चलते हैं अपन. ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर. ठीक है. बी से 20 मीटर दूर, लेकिन किस लाइन पर, ए बी को ज्वाइन करने लाइन पर. तो यहाँ पर भी हो सकता है और वहाँ पर भी हो सकता है, राइट. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. ओके, तो ध्यान दो. अब जो 20 मीटर दूर वाला पॉइंट है, ठीक है, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, 30 डिग्री. एक बात आप समझ लेना, जितना आप ऑब्जेक्ट के पास जाते हो उतना ज़्यादा ही एंगल ऑफ एलिवेशन बनता जाता है, मतलब बढ़ता जाता है. सिंपल सी बात है कि अगर मुझे यहाँ से टॉप देखना है तो मुझे इतना ही लेवल दिखना, मैं और आगे जाऊँगा तो मुझे अपनी आँखों को और उठाना पड़ेगा. तो जितना करीब जाऊँगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा, बड़ा बनेगा. लेकिन यहाँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ, कम. यानी कि 20 मीटर राइट साइड में होगा कि लेफ्ट साइड में होगा, राइट साइड में. तो 20 मीटर राइट साइड में मान लेते हैं. देयर इज अ पॉइंट डी जो कि यहाँ से कितना दूर है, और इस पॉइंट से एंगल सॉरी टॉप ऑफ केबल टावर टीवी टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है. इज इट क्लियर. ये क्वेश्चन में गिवन है. आगे लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल. तो हाइट ऑफ टावर को किससे बता सकते हैं हम, ए सी से, और विड्थ ऑफ कैनल को ए बी से. मतलब हमें यहाँ दो चीज़ें फाइंड करनी है, ए सी और ए बी. इज इट क्लियर. चलिए, ए सी किसी राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है क्या, कौन से का, ए सी बी का भी है और ए सी डी का भी है. चलो, इन दोनों में से किसी भी ट्रायंगल में एक्यूट एंगल गिवन है क्या, दोनों में है. चलो, इन दोनों में किसी भी ट्रायंगल में एक साइड गिवन है क्या, किसी में भी नहीं है. इज इट क्लियर, किसी में भी नहीं है. और क्या फाइंड करना था, ए बी. ए बी किसी राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है, ए सी बी का. इसमें कोई एक्यूट एंगल, कोई साइड नहीं, फिर से नहीं. इसका मतलब है यहाँ हम किसी भी ट्रायंगल को पहले लेकर के काम चला सकते हैं. तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए, हमें इन दोनों को वेरिएबल मान लेना चाहिए. इसको मान लेते हैं y और इसको मान लेते हैं क्या, x. आपकी इच्छा हो जो पहला ट्रायंगल लो, आपकी इच्छा हो जो, कौन सा लें बताओ. कुणाल पहले तो मुझे बताओ कि डायग्राम बनाने में दिक्कत थी कि सॉल्व करने में दिक्कत है, सॉल्व करने में. ठीक है, तो कौन सा ट्रायंगल है, ए सी बी. चलिए, ए सी बी में चलिए हमारे पार्ट ऑफ इंटरेस्ट कौन कौन से साइड्स हैं, एक है ए सी और एक है एंगल के रेस्पेक्ट में ये दोनों साइड कौन कौन सी है. तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इज इक्वल्स टू व्हाट, tan थीटा की जगह क्या रख दूँ, p की जगह y, b की जगह x, √3 इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स. सो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y इज इक्वल्स टू √3x. समझ गए यहाँ तक. नाउ आफ्टर दैट कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए सी डी. ए सी डी में बताओ हमारे पार्ट ऑफ इंटरेस्ट कौन कौन सी साइड है, ए सी और ए डी. ये कौन कौन सी साइड है एंगल के रेस्पेक्ट में. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा यूज़ करेंगे,
इस बार थीटा की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू y, और बेस की वैल्यू x प्लस, एग्री करते हैं, tan 30 डिग्री की वैल्यू इक्वल्स टू y अपॉन एक्स प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्या मिलेगा, x प्लस 20 इज इक्वल्स टू, इट इज इक्वेशन, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। क्या दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू पता की जा सकती है? कैसे करें बताओ? सब्स्टिट्यूशन से कर दें, इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू पुट कर देते हैं किसमें, तो यहाँ लिखते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x प्लस 20 इक्वल्स टू √3 इंटू √3x, ठीक है, x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 3x, so 20 is equals to 3x minus x, so 20 is equals to 2x, so x is equals to 10। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई। आफ्टर दैट y की वैल्यू निकालनी, क्या करें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 10√3, और इस तरह से हम बता सकते हैं द हाइट ऑफ द TV tower is 10√3 मीटर एंड द width ऑफ द कैनल इज 10 मीटर, ये बता सकते हैं, ठीक है। तो